अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से कुछ खबरें। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फिल्म मेकर शर्मीन उबैद चिनॉय ने द एलिसन ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जीत लिया। 2 बार ऑस्कर अवार्ड अपने नाम करने वाले फिल्म साज, सहाफ़ी और सरगर्म समाजी कारकुन शर्मीन उबैद चिनॉय को न्यूयॉर्क की एक तंजीम द टैलबर्ग फाउंडेशन ने अपने बहुत ही अहम एजाज़ द एलिसन ग्लोबल लीडरशिप से नवाजा है, जिसके बाद शर्मीन उबैद पाकिस्तान की पहली पाकिस्तानी बन गई हैं जिसे इस अवार्ड से नवाजा गया है। इस मौके पर शर्मीन उबैद चिनॉय का कहना था कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे एलिसन ग्लोबल लीडरशिप से नवाजा गया है। हालांकि सच बोलने पर दुनिया भर में मौजूद साथियों को कैद और कत्ल किया जा रहा है। तकरीब से खिताब करते हुए टैलबर्ग फाउंडेशन के चेयरमैन एलन ने कहा कि ये रहनुमा दुनिया में उन चीज़ों को कम करने के लिए मुश्तरका अज़्म के साथ बहुत ही मुख्तलिफ मकासद के लिए काम करते हैं। नामवर पाकिस्तानी अदाकारा इमरान अब्बास और फवाद खान को दुनिया के 100 पुरकशिश मर्दों के लिए नामजद किया गया है। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के खूबरू और पुरकशिश अदाकार इमरान अब्बास और फवाद खान को 2018 के दुनिया के 100 पुरकशिश मर्दों के लिए नामजद किया गया है। इमरान अब्बास ने ये इतला अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए कहा कि उन्हें दुनिया के 100 पुरकशिश मर्दों की एक और फहरिस्त में शामिल होकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का एजाज़ हासिल हुआ है, जिसके बाद वो बहुत खुश हैं। याद रहे कि इससे कबल इमरान अब्बास को इंडिपेंडेंट क्रिटिक नामी एक वेबसाइट की जानिब से भी 2018 के 100 खूबसूरत चेहरों के लिए नामजद किया गया था। इस फहरिस्त में फवाद खान और इमरान अब्बास के अलावा बॉलीवुड और हॉलीवुड के भी कुछ लोग शामिल हैं, जिनमें अदाकार डैनियल रेडक्लिफ, ब्रैड पिट, आयान समरहॉलैंड, लियोनार्डो और बॉलीवुड के अदाकार ऋतिक रोशन और फुटबॉलर लियोनेल मेसी भी शामिल हैं। पाकिस्तान की मुतनाज़ अदाकारा वीना मलिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को ड्रामा क्वीन कहने पर शदीद तनकीद का निशाना बन गई हैं। अपने बयानात की वजह से तनाज़ात की जद में रहने वाली अदाकारा वीना मलिक शहबाज शरीफ के मुतालिक ट्वीट करने पर एक बार फिर तनाज़े की जद में आ गई हैं। वीना मलिक ने शहबाज शरीफ की गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत और तकरीर पर ट्वीट करते हुए शहबाज शरीफ को ड्रामा क्वीन कह डाला। ताहम वीना को उनकी इस हरकत पर सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया सारिफीन ने वीना मलिक को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें खरी खरी सुना दी। एक सारिफ ने कहा कि ये टाइटल आप पर सूट करता है, शहबाज शरीफ नहीं, हकीकत में आप ड्रामा क्वीन हैं। एक और सारिफ ने, ईशान मलिक नामी एक सारिफ ने वीना मलिक को उनके बिग बॉस में की गई हरकतें याद दिलाते हुए कहा कि आपसे ज़्यादा ड्रामा क्वीन कोई नहीं है। जमहूरियत नामी ट्विटर हैंडल से लिखा गया, इस दुनिया में आपसे बड़ा ड्रामा कौन है नाज़रीन। जबकि एक और सारिफ ने हैरत का इजहार करते हुए लिखा कि ये आप कह रही हैं। अब जरा रुख करते हैं बॉलीवुड का। काजोल ने कहा है कि उन्होंने अजय देवगन के साथ शादी की सबकी मुखालफत मोल लेकर की थी और अजय के साथ शादी के जिक्र पर उनके वालिद ने उनसे 1 हफ्ते तक बात नहीं की थी। अदाकारा काजोल ने हाल ही में नेहा धोपिया के चैट शो नो फिल्टर नेहा में शिरकत करके अपनी शादी में आने वाली रुकावटों के बारे में बात करते हुए कहा कि उनके घर वाले अजय देवगन के साथ उनकी शादी पर बिल्कुल खुश नहीं थे। यहाँ तक कि जब उन्होंने अपने वालिद के सामने अजय देवगन के साथ शादी करने की ख्वाहिश का इजहार किया तो उनके वालिद ने 1 हफ्ते तक उनसे बात नहीं की थी। उनके वालिद का कहना था कि काजोल अभी शादी के लिए बहुत छोटी हैं और इसके अलावा उन्हें अपनी बेटी के कैरियर की भी बहुत फिक्र थी। काजोल ने कहा कि सब लोगों का मानना था कि मैं और अजय देवगन एक दूसरे से बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। वाज़ेह है कि अजय देवगन और काजोल की शादी को 19 साल हो गए हैं और दोनों का शुमार आज बॉलीवुड की सबसे कामयाब तरीन जोड़ियों में होता है। दोनों के 2 बच्चे हैं। ख़वातीन को धोखा देने और उनके साथ बुरा रवैया अख्तियार करने पर मारूफ हिदायतकार साजिद खान ने खुद को जानवरों से तशबीह दे दी। भारतीय फिल्म नगरी की कई नामवर शख्सियात आजकल इंडस्ट्री में जारी जिनसी हरासानी की लहर की जद में आ चुकी हैं और उनमें एक नाम कोरियोग्राफर फराह खान के भाई और हिदायतकार साजिद खान भी हैं, जिन पर एक के बाद दीगर कई अदाकाराओं ने जिनसी हरासा किए जाने के इल्ज़ामात आयद किए हैं। नाज़रीन, इसी दौरान सोशल मीडिया पर साजिद खान की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो खुद को जानवर से तशबीह देते हुए कह रहे हैं कि वो एक घटिया शख्स हैं जिन्होंने ख़वातीन के साथ बुरा बर्ताव किया। वायरल होने वाली इस वीडियो में साजिद खान ने एतराफ़ करते हुए कहा है कि नौजवानी की उम्र में बहुत से ताल्लुकात होने की वजह से मुझे एहसास हुआ कि मैं एक बहुत ही बुरा
कुत्ता और घटिया आदमी हूँ और मैंने बहुत से दिलों को तोड़ा है, ज़िंदगी में बहुत झूठ भी बोला है। नाज़रीन, साजिद खान ने यह भी कहा कि बहुत से लोगों की तरह मैंने भी दूसरों के साथ धोखा किया और मैं उस वक्त स्क्रीन पर था, तरक्की की जानिब भी बढ़ रहा था। मैं हर ख़वातीन के साथ बुरा सलूक करता था, यहाँ तक कि नौजवानी की उम्र में अपनी ज़िंदगी में मौजूद लड़कियों के साथ भी बुरे रवैये के साथ पेश आता रहा, जिस पर मुझे आज बहुत अफसोस है। बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह की अदाकार पडुकोण से शादी की खबरें तवील अरसे से मीडिया में गर्दिश कर रही हैं। ताहम अदाकार का कहना है कि इस वक्त उनका सारा फोकस सिर्फ अपनी फिल्मों और अदाकारी पर है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक इंटरव्यू में रणवीर सिंह का कहना था कि इस वक्त मैं इन फिल्मों पर फोकस कर रहा हूं जिन पर मैं काम कर रहा हूं, और उनका कहना था कि मैं एक के बाद एक फिल्म की शूटिंग कर रहा हूं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे इतने बेहतरीन प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और मैं इनकी कदर करता हूं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं चाहता हूं कि अपने कैरियर में बेहतरीन फिल्में बनाकर फिल्म साजी में अपना किरदार अदा करूं, इसलिए इस वक्त मेरा सारा फोकस सिर्फ मेरे काम और फिल्मों पर है। ख्याल रहे कि रणवीर सिंह ने 2010 में फिल्म बैंड बाजा बारात के साथ बॉलीवुड में एंट्री की थी। इसके बाद वो कई प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन चुके थे, जिनमें लुटेरा, दिल धड़कने दो, पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, लेडीज़ वर्सेस रिकी बहल और रामलीला शामिल हैं। रणवीर सिंह इस वक्त हिदायतकार जोया अख्तर की फिल्म गिल्ली बॉय, रोहित शेट्टी की फिल्म सांबा और कबीर खान की फिल्म 83 में मसरूफ़ हैं। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि अगर उनके करीबी दोस्त और हिदायतकार सुभाष घाई पर लगे जिनसी हरासा और रेप के इल्ज़ामात साबित भी हो जाएं, तो इसके बावजूद भी वो इनके साथ काम ज़रूर करेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा से भारत में जारी मीटू मुहिम और उनके करीबी दोस्त हिदायतकार सुभाष घाई पर लगे इल्ज़ामात के हवाले से सवाल पूछे गए। शत्रुघ्न सिन्हा का कहना था कि मैं मीटू मुहिम के साथ हूँ और अपने 40 साल करियर में मैंने आज तक किसी खातून के साथ बदसलूकी नहीं की। मैं हर खातून की इज्जत करता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस मुहिम का गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है। नाज़रीन, अदाकार ने मज़ीद कहा कि इस मुहिम का आगाज़ तो अच्छे से सबके सबब के लिए हुआ था, लेकिन अब हर कोई नाम लेकर किसी पर भी इल्ज़ाम लगा रहा है। इस वजह से लोग अपनी इज्जत और नौकरियां दोनों खो रहे हैं। उनका कहना था कि इसलिए मैं तमाम ख़वातीन से अपील करता हूँ कि वो सोच समझकर आगे आएँ और बादशाह जिस पर इल्ज़ाम आयद किया है सज़ा दिलवाने के लिए हर कोशिश करें। जब शत्रुघ्न सिन्हा से सवाल किया गया कि क्या वो सुभाष घाई के साथ दोबारा काम करेंगे, तो अदाकार ने कहा कि क्यों नहीं, अगर वो बेकसूर साबित हुए तब भी, और अगर उन पर लगा इल्ज़ाम साबित हो गया और उन्होंने अपनी सज़ा भी पूरी कर ली, तब भी मैं उनके साथ काम ज़रूर करूँगा। उनका कहना था कि संजय दत्त ने गुनाहगार साबित होने के बाद अपनी सज़ा पूरी की और हमारी इंडस्ट्री के अफराद ने उनके साथ अच्छा सलूक रखा। कम से कम 30 मारूफ बॉलीवुड फिल्मों की हिदायत देने वाले सुभाष घाई के खिलाफ ट्विटर पर एक खातून ने इल्ज़ाम आयद किया था कि डायरेक्टर ने खातून को ज़बरदस्ती शराब मुंशियात देने के बाद रेप का निशाना बनाया है। बॉलीवुड हिदायतकार नंदिता दास ने अपने वालिद और इंडस्ट्री के नामवर अदाकार जतिन दास पर आयद होने वाले जिनसी हरासा के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन, तफसीलात के मुताबिक नंदिता दास के वालिद, जो बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपनी सलाहियत का लोहा मनवा चुके हैं, उन पर एक रोज़ कबल 2 ख़वातीन ने जिनसी हरासा करने का इल्ज़ाम आयद किया था। निशा बोरा नामी सारिफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जतिन दास पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने मज़कूरा खातून को 2004 में हरासा किया और जिस वक्त ये वाक़या पेश आया उस वक्त उनकी उम्र 28 वर्ष थी। नाज़रीन, एक और खातून अनुश्री, जो कि पेशे के एतबार से सहाफ़ी है, उन्होंने हिदायतकारा के वालिद पर इल्ज़ाम आयद किया कि एक मीटिंग के दौरान जतिन ने मेरे करीब होने की कोशिश की और कुछ नामुनासिब सवालात भी पूछे। नंदिता के वालिद ने अपने ऊपर आयद होने वाले इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि मैं इन दोनों में से किसी खातून को जानता तक नहीं हूँ और मुझे हैरानी है कि इस तरह के इल्ज़ामात क्यों आयद किए जा रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब हाल ही में मंटो फिल्म बनाने वाली हिदायतकारा नंदिता दास ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि वालिद के ऊपर आयद होने वाले इल्ज़ामात मुझे और अहले खाना को सख्त मायूसी होगी। अगर वाकई किसी लड़की के साथ ऐसा कोई वाक़या पेश आया तो वो हक़ाइक़ को सबूत लेकर सामने आए ताकि हकीकत सबके सामने आ सके। नाज़रीन, मज़ीद नंदिता ने ऐलान किया कि वो भारत में मीटू मुहिम की सबसे बड़ी हिमायती थी और रहेंगी। हिदायतकारा ने ख़वातीन से अपील भी की कि वो इस मुहिम को संजीदगी से लें और किसी पर अपने मकासद के तहत इल्ज़ामात आयद ना करें, हक़ाइक़ साथ हों और खामोशी ना तोड़ें। अदाकारा ने गुज़श्ता दिनों भारतीय अदाकारों को मशवरा दिया कि जिस पर ख़वातीन को हरासा किए जाने का इल्ज़ाम आयद किया जाता है उसके साथ हकीकत अयां होने तक काम ना करें। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर खान ने फिल्म साज करण जौहर को बतौर दोस्त अपनी ज़िंदगी का गैर मामूली हिस्सा करार देते हुए कहा है कि वो मेरी तमाम शरारतों में शरीक रहते हैं।
भारतीय ज़राए अबलाग के मुताबिक अदाकारा करीना कपूर खान ने कहा है कि करण जौहर बतौर दोस्त उनकी ज़िंदगी और मुतादिद व्हाट्सएप ग्रुप का गैर मामूली हिस्सा हैं। उनका कहना था कि वो मेरी तमाम शरारतों में शरीक रहते हैं और जब भी फिल्म इंडस्ट्री से मुताल्लिक कोई बात करनी हो तो वो करण ऐसी शख्सियत हैं जिनके पास वो जाती हैं। नाज़रीन, उन्होंने मज़ीद कहा कि करण से बेहतर फिल्म नगरी में यहाँ कोई नहीं है। उनकी फिल्में और काम ही उनका तारुफ है। अब ज़रा रुख करते हैं हॉलीवुड का। हॉलीवुड अदाकारा और गुलकारा लेडी गागा ने हॉलीवुड एजेंट क्रिस्टियन क्रेनो के साथ मंगनी की तस्दीक कर दी है। भारतीय ज़राए अबलाग के मुताबिक लेडी गागा ने हॉलीवुड में 25वें सालाना एले वुमेन तकरीब के दौरान तकरीर करते हुए क्रिस्टियन क्रेनो का तारुफ अपने मंगेतर के तौर पर कराया। उन्होंने ज़िंदगी में अपने प्यारों का शुक्रिया अदा भी किया। वाज़ेह है कि लेडी गागा ने क्रिस्टियन क्रेनो के साथ दरमियान गुज़श्ता साल जनवरी में दोस्ती हुई थी और उसके बाद उन्होंने अब उनसे मंगनी का ऐलान किया है। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।